नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के एक और ख़ास वीडियो में। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग एक अच्छी खबर आई है कि योजना बंद नहीं होगी, जिसका प्रूफ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि लंबे समय से पेमेंट नहीं आने की वजह से आपके मन में ये डाउट लगातार सता रहा था। जिस प्रकार मैं कमेंट्स आपके देख रहा था कि योजना बंद होगी, आगे क्या होगा, इस योजना का भविष्य क्या रहेगा, तो इस वीडियो में आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा जिसके बाद में आपके मन में ये संतुष्टि हो जाएगी कि योजना बंद नहीं होने वाली है। इसके अलावा न्यू फॉर्म में एक बार फिर से अपलोड किए गए, किस तारीख तक के अपलोड किए गए, पहला पेमेंट कब और कितना आएगा, आगे आपको अब नए फॉर्म जिनके अपलोड हुए उनको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा नवंबर बिल पास रिगार्डिंग भी एक अच्छी खबर आपको मैं बताऊँगा। क्या आचार संहिता से पहले पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आचार संहिता में भी आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसके अलावा आपका नेक्स्ट कमेंट्स है कि दोबारा फॉर्म अपलोड कब होंगे। इन सारी बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूं उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि चैनल पे यदि आप नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो, ये वेरीफाइड डेट आप यहाँ देखोगे 17/2/2023 की वेरीफाइड डेट है, जिसका फॉर्म 8 जनवरी 2024 को कल सरकारी छुट्टी के अवसर पर महाशिवरात्रि के ऊपर गवर्नमेंट ने आपको बड़ी खुशखबरी दी है आपका फॉर्म अप्रूव करके। हालांकि फॉर्म अप्रूव्ड कयास ये लगाए जा रहे थे कि लंबी तादाद के अंदर होंगे, लेकिन उतने ही राहत नहीं मिली, बट राहत मिली है। इसके अलावा यदि मैं आपको दिखाऊं, ये 22 फरवरी 2023 का फॉर्म वेरीफाई है, जो आज की डेट के अंदर भी फॉर्म वेरीफाई पड़ा है। कल थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन साथियों 20 फरवरी 2023 तक के वेरीफाई फॉर्मों को राजस्थान सरकार द्वारा एक बार फिर से अप्रूव किया गया है। यानी कुल मिला के बात करें तो 6 दिन के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूव किया गया है। इससे पूरे 14 फरवरी 2023 तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूव किया गया था। अब आपके मन में डाउट उठता है कि पहला पेमेंट कितना आएगा। देखो भैया, पहला पेमेंट ऐसा है, मेल कैंडिडेटों का 3096 रुपये का पहला बिल बनेगा मार्च 2023 का, और आपका 8 तारीख से ही बिल बनना शुरू हो गया, क्योंकि आपके एक दिन के लगभग 129 रुपये के करीब आपका पेमेंट आने वाला है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेटों की बात करें तो 3483 रुपये का आपका मार्च का बिल बनने वाला है, क्योंकि मार्च 31वां महीना है और 45 में यदि 31 से भाग देते हैं तो लगभग 145 रुपये आते हैं। उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 24 दिनों से, तो 3483 रुपये का आपका पहला बिल बनेगा। अब ये पहला बिल बनेगा कब? जब भी अभी देखो, नवंबर के 9 जिलों के बिल पास होके रुक गए थे, अब फिर दिसंबर के बिल पास होंगे, फिर जनवरी के, फरवरी के, जब मार्च के बिल बनेंगे तो चैनल को आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो भी अपडेट रहेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। इसके अलावा ये कल राजस्थान पत्रिका में ये न्यूज़ भी लगी थी और इन्होंने अपने फेसबुक पेज पे भी लगा रखा था कि कानून बनाकर भूली सरकार, राजस्थान में 90 लाख लोगों की 3 महीने से पेंशन अटकी, 15 लाख लोगों पे तलवार। 15 लाख वो लोग हैं जिनका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है पेंशन का, फिंगर वगैरह नहीं आने की वजह से और अन्य कारण है। अब चलिए, ये तो बात हुई। अब पेमेंट क्या आचार संहिता से पहले आएगा कि नहीं आएगा? देखो, आचार संहिता का पेमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल फॉर्म अप्रूव्ड पे फ़र्क पड़ता है। इंटर्नशिप नहीं मिलती है आपके आचार संहिता में, नए फॉर्म आप भर नहीं सकती। ये 3 काम नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। अटेंडेंस भी चढ़ेगी, अटेंडेंस वेरीफाई भी होगी, बिल भी बनेंगे, पेमेंट भी डलेंगे, फॉर्म वेरीफाई भी होंगे। ये तमाम चीज़ों होती रहेगी। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन लगभग कयास ही लग जा रहे हैं 13 से 18 के बीच में आपकी आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है। चलिए, इसके बाद में कुछ अन्य चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट्स है कि आचार संहिता से के बाद पहले एक बार फिर से फॉर्म अप्रूव होंगे, क्योंकि कल जो फॉर्म हुए हैं वो लगभग 2 से 3 हज़ार के मध्य फॉर्म राजस्थान में अप्रूव हुए हैं। हालांकि नवंबर की यदि बिल बनते तो नवंबर 2021 में 2 बार फॉर्म अप्रूव हुए थे और वो लंबे बेंच में हुए थे। लगभग 6-7 महीने के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूव 2021 में नवंबर में किया गया था। यदि बिल बनते तो उनकी जगह खाली होती सीट, और यदि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अपन माने तो लगभग 2 से 3 हज़ार फॉर्म की जगह अभी भी राजस्थान सरकार के पास बची हुई है, जिनको फॉर्म अप्रूव करने हैं। अब ये देखने वाली बात रहती है कि आचार संहिता से पहले एक बार फिर से फॉर्म अप्रूव होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि 2 दिन लगातार भी फॉर्म अप्रूव हो जाते हैं। अब आचार संहिता से पहले यदि सरकार एक बार फिर से फॉर्म अप्रूव करेगी तो मेरा जहाँ तक मानना है फरवरी ही कवर होगी 2023 की। जिनकी फरवरी में वेरीफाई है वही कवर होंगे।
बाकी नवंबर और दिसंबर के बिल बनेंगे, उसके बाद में लंबे बल्क में आपके फॉर्म अप्रूव किए जाएंगे। चलिए अब इसके बाद में अपन कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं कि नवंबर बिल पास से रिगार्डिंग अपडेट के बारे में। देखो साथियों, नवंबर का बिल ये कन्फर्म है कि अब आपके जल्द ही बिल बनने वाले हैं। और इसके अलावा पेमेंट भी आपका कहीं जाने वाला नहीं है। जिनका बिल बन गया है निश्चिंत रहिए। यदि सरकार की मंशा इस योजना को बंद करने की होती अगर, तो नए फॉर्म अप्रूव नहीं किए जाते 8 मार्च 2024 को। तो इसका मतलब एक तो चीज़ कन्फर्म है कि योजना बंद नहीं होगी। आपके मन में यदि कई लोग मित्र वाले वगैरह हुए या आप लोगों की सुनते हो कि योजना बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो पेंशन का भी 3-3 महीने से बिल बन के ट्रेजरी ऑफिस में गए हुए हैं, उनका पेमेंट भी अटका हुआ है। तो चलिए अब जिनके कल फॉर्म अप्रूव हुए उनको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी। वैसे तो आपके पास ये इस प्रकार का साइड में मेरी फोटो के बगल में आपको ये दिख रहा होगा, जिसमें कह रखा है कि प्रिय आसार्थी, आपका मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत बेरोजगारी भत्ता फॉर्म अप्रूव कर दिया गया है। इसे जारी रखने के लिए राजकीय विभागों में 4 घंटे की इंटर्नशिप या जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है वो RS-LDC प्रशिक्षण के लिए सहमति दोगे। तो यदि आपने RS-CIT, BEd, ITI ये डिग्री पहले से चढ़ा रखी है या नहीं चढ़ाए तो उसको अपलोड कर दिया SSOID में जॉइनिंग, इसके अलावा प्रोफेशनल डिग्री के अंदर। और जिनकी नहीं है वो सहमति दे दें। फिर आपको 15 दिन के भीतर जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री अपलोड करोगे उनको इंटर्नशिप मिलेगी। और इंटर्नशिप मिलने के बाद में आपको इंटर्नशिप ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, जिसका प्रमाण पत्र आपको SSOID पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप ज्वाइनिंग वहाँ से लेके दोबारा से उसको अपलोड करना रहेगा। सिंपल ये काम है आपका, ठीक है। बाकी फिर भी यदि आपका कोई मेजर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट उन कमेंट्स का भी हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बाकी ये सुनिश्चित मान के चलिए योजना कहीं बंद नहीं होने वाली है। आपका पेमेंट है, बिल बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पेमेंट आएगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ से कि आप काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें देने के जो खर्चे थे आपके वो प्रभावित हुए हैं भत्ता टाइम पर नहीं आने की वजह से, लेकिन जल्द ही आपको ये बड़ी राहत भी मिलने वाली है। तो आई होप ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन जो बेरोजगारी भत्ते की अब तक चल रही है उसके बारे में आपको मैंने लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। यदि कोई सीरियस टॉपिक लगा तो उससे अलग भी वीडियो बना के अपन आपको उन चीज़ों का भी निस्तारण करने के हम प्रयास करेंगे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडली में शेयर कर दे। किसी का फॉर्म अप्रूव हुआ है, कई बार उनको नहीं पता है, काफ़ी दिन हो गए उनके फॉर्म वेरीफाई हुए, तो कई लोगों का क्या होता है सहमति नहीं देने की वजह से भी भत्ता बंद हो जाता है। यदि आप 15 दिन के अंदर अपनी SSOID पे प्रोफेशनल डिग्री की सहमति नहीं दोगे, भले ही आपके पास कोर्स हो या नहीं हो, तो आपका नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता बंद हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो साथी चैनल पे नए हैं जिनके फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। इस चैनल के माध्यम से समय समय पर और आगे की अपडेट आपको बता दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।